Hello everyone. In this video we will continue our topic discrete numeric function and we will discuss shift operations. तो जो शिफ्ट ऑपरेशंस होते हैं उनको हम एस से डिनोट करते हैं. तो देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे शिफ्ट ऑपरेशन. सो लेट एस बी द शिफ्ट ऑपरेटर. एस के हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर है. तो एस काम क्या करता है, एस कैसे वर्क करता है ये देखते हैं हम. लेट ए बी डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन. डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन की टर्म्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए नॉट ए वन ए टू सीक्वेंस की फॉर्म में. सो लेट दिस बी अ डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन. देन जब आप इस पे ऐसे अप्लाई करोगे, एस जो है हमारा वो शिफ्ट ऑपरेटर है. एस रेज्ड पर वन, यानी एस अगर आप ए पे अप्लाई करते हो तो एस क्या काम करता है, एस शिफ्ट द होल न्यूमेरिक फंक्शन गिवन बाय ए बाय वन पोजिशन. अगर आप यहाँ पे एस रेज्ड पर वन चूज कर रहे हो तो ये क्या काम करेगा, ऐसे यहाँ पे ये हर टर्म को एक पोजीशन से शिफ्ट कर देगा. यानी जो ए नोट है वो ए वन का पोजीशन ले लेगा, ए वन जो है वो ए टू के पोजीशन पे चला जाएगा, ए टू ए थ्री का पोजीशन चूज कर लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ए नोट ने कौन सी पोजीशन लेनी है, ए वन की. वन पोजीशन से ये अपने आप को शिफ्ट कर लेगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म 0 और ए वन का प्लेस किसने ले लिया, ए नॉट ने. आगे ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, आगे ये ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में टर्म्स चलती जाएंगी. ठीक है, ऐसे ही अगर आप फाइंड करना चाहते हो एस रेज्ड पर 2 यानी एस स्क्वायर ए, तो एस टू है यहाँ पे. तो ये क्या काम करता है, एस स्क्वायर क्या काम करता है, जब आप उसको आप ए न्यूमेरिक फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो ये क्या करता है, इस सीक्वेंस की इस न्यूमेरिक फंक्शन की हर टर्म को 2 पोजीशन से शिफ्ट कर देता है. यानी फर्स्ट 2 पोजीशन, यानी ए नोट जो है वो फर्स्ट 2 पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा. यानी यहाँ पे फिर आगे क्या होगा, ए वन ए टू ए थ्री. तो फर्स्ट 2 टर्म्स पे क्या आएगा फिर 0. ठीक है, 2 पोजीशन छोड़ के ए नोट ने वो नेक्स्ट पोजीशन चूज कर ली, ए नॉट ए वन ए टू. तो ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में आगे टर्म्स चलती जाएंगी. तो अगर यहाँ पे एस वन है तो फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा है, ए नोट 1 पोजीशन शिफ्ट कर गया है. अगर यहाँ एस स्क्वायर है तो फर्स्ट 2 पोजीशन पे 0 है और जो ए नोट है उसने 2 पोजीशन से शिफ्ट कर लिया है. सिमिलरली अगर आप जनरल डिफाइन करो, एस आई ए क्या होगा फिर, अगर एस स्क्वायर है तो 2 zeros है ना. अगर एस आई है तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 अप टू सोन, यहाँ पे 0 आई टाइम्स 0 होंगी. जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 टाइम्स 0, नेक्स्ट पोजीशन ए नोट ने चूज कर लिया. एस स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 0 है यहाँ पे और नेक्स्ट पोजीशन ए नोट ने चूज कर लिया. अगर एस आई है तो फर्स्ट आई टाइम्स यहाँ पे 0 होंगी, आगे जो नेक्स्ट पोजीशन है वो ए नोट चूज करेगा, ए नोट ए वन ए टू अप टू सो ऑन. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर एस आई ए. जिसका काम क्या है, फर्स्ट आई पोजीशन पे 0 रहेगा, बाकी की आगे की जो पोजीशन है ए नोट जो है वो आईथ पोजीशन यानी आई प्लस वन एथ पोजीशन चूज कर लेगा. उसके आगे वो कॉन्टिन्यूएशन में टर्म्स चलती जाएंगी. ठीक है, तो जो एस आई ए है वो भी सीक्वेंस की फॉर्म में आ रहा है. इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है. तो इसका जो आरथ टर्म होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे. हमें इतना पता है यहाँ पे आई टाइम्स 0 आ रहा है ना, ए नॉट ए वन ए टू ए आई माइनस वन तक हमारे पास जीरोज हैं. देखो ये अपने ध्यान रखना पड़ेगा. ये हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन है ना, ये है हमारे पास एस आई ए नॉट, एस आई ए वन, एस आई ए टू, एस आई ए आई माइनस वन. क्योंकि देखो यहाँ पे 1 से आई माइनस वन तक कितने एलिमेंट्स हुए, आई माइनस वन, एक एलिमेंट ये हो गया. तो कितने हो गए टोटल, आई. तो फर्स्ट आई पोजीशन पे हमारे पास क्या है, 0 है. लेकिन हमें यहाँ पे पता है आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 टू आई माइनस वन. अगर आप आर 0 टू आई माइनस वन चूज करते हो तो ये टोटल कितनी टर्म्स बन जाती है हमारे पास, एस आई ए माइनस वन तक कितनी टर्म्स बनती है हमारे पास, आई टर्म्स. तो ये आई पोजिशन पे हमारे पास 0 रहेगा. और फिर नेक्स्ट पोजीशन जो है वो किसने चूज़ किया है, ए नॉट ने. तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, ए आर माइनस आई, क्योंकि जब आर 0 और आई माइनस वन के बीच में है तब तो उसने आंसर कितना दिया है, 0 है ना. जब आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आई होगा तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म क्या होगी फिर, ए नॉट होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने आर माइनस आई रखा, क्योंकि जब आप आर की वैल्यू आई पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए नॉट. जब आप आर को आई प्लस वन पुट करोगे यहाँ पे आई से आई कैंसिल आउट तो ए वन आएगा. ठीक है, जब आप आर को आर आई प्लस 2 पुट करोगे, आई प्लस 2 आई से आई कैंसिल आउट तो ए टू आएगा. तो ये टर्म्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर. क्या बोलते हैं इसको, राइट शिफ्ट ऑपरेटर.
ये राइट से टर्म्स को शिफ्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो एस आई ए हमारे पास एक शिफ्ट ऑपरेटर है, ये भी एक न्यूमेरिक फंक्शन होता है जिसका rth टर्म हमने कैसे डिफाइन किया, एस आई ए आर, या फिर इसको लिखो बी आर, ठीक है। ये जब r 0 और i माइनस 1 के बीच में है तो इसका आंसर 0 होगा, और जब r का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू i है तो इसका आंसर होगा ए आर माइनस आई, ठीक है। इसको हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये हमें दिया हुआ है ए एक न्यूमेरिक फंक्शन, डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन जिसका rth टर्म हमने ऐसे डिफाइन किया है। सो हमने फाइंड करना है S5a, वहाँ पे हमने SIA डिफाइन किया है ना, SIA, तो हमने S5a फाइंड करना है। ये यहाँ पे S5 है, i की प्लेस पे हमारे पास 5 आ रहा है। सो एज वी नो दैट SIAR, जो हमारे पास SIA होता है उसका rth टर्म कैसे डिफाइन किया हमने कि r जब 0 और i माइनस 1 के बीच में होगा तो ये आंसर 0 देता है, r ग्रेटर देन और इक्वल टू i के लिए आंसर देता है ए आर माइनस आई। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, S5a, तो हमने i को यहाँ पे 5 पुट कर दिया, i को हम 5 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 5 AR इज इक्वल टू 0, यहाँ पे i की वैल्यू 5 पुट करोगे तो r इज लाइंग बिटवीन 0 to 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे i हमारे पास कितना है 5 है, और यहाँ पे i कितना हमारे पास 5 है, तो ये ऐसे आ गया है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको हमने ब्रेक करना है। देखो इसके आंसर जब r 0 और 4 के बीच में है फिर तो ये आंसर देगा 0, ठीक है। अब जब r 5 होगा, r 4 तक तो ठीक है 0 आंसर आ रहा है, जब r की वैल्यू हमारे पास 5 होगी तो यहाँ पे कितना आएगा a नोट, और a नोट का आंसर कितना है, यहाँ से देखो a नोट का आंसर कितना है हमारे पास 1 है। तो फॉर r इज इक्वल टू 5 a नोट आ रहा है हमारे पास इसका आंसर, और a नोट 1 है। फॉर r इज इक्वल टू 6, जब आप r को 6 पुट करोगे तो यहाँ पे a1 आएगा, a1 का आंसर भी कितना है 1 है, तो 1 रहेगा। तो जब तक यहाँ पे आपके पास जहाँ पे अगर 10 आता है, a10 तक सभी आंसर्स कितने होंगे हमारे पास 1 होंगे ना। तो जब आप यहाँ पे 15 पुट करोगे, 15 माइनस 5 कितना होता है 10 होता है, तो a10 उसका आंसर भी कितना आएगा 1। यानी जब आप r की वैल्यू 5 और 15 के बीच में पुट कर रहे हो तो हमारा आंसर हमेशा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 15 को जब क्रॉस करोगे r इज इक्वल टू 16, तो अब 16 पुट करोगे, 16 माइनस 5 इज a11, a11 क्या होगा, a11 इज 2, यहाँ से आप देखो a11 2 होगा। अब आगे की सभी टर्म 17 पुट करोगे तो 12 आएगा, a12 वो भी 2 है। अगर आप यहाँ पे 17 पुट करते हो, 18 पुट करते हो तो 13 आएगा, a13 क्या है हमारे पास 2 है। तो ऐसे हमने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। नाउ वी विल डिफाइन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर for a given numeric function. So we have given a numeric function a. Its terms are a0, a1, a2 up to ar up to so on, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन है, हमने इसके लिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो डिफाइन करना है। सो उसको हम एस इनवर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आप निकाल रहे हो ये एस इनवर्स, ठीक है, एस इनवर्स ऑफ ए, जब आप एस इनवर्स को ए पे अप्लाई करोगे तो ये क्या काम करता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में ए नोट क्या करता था, राइट की तरफ 1 पोजीशन मूव कर लेता था। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में यहाँ पे लेफ्ट से जो टर्म्स हैं वो 1 पोजीशन चेंज कर लेंगे, वो 1 पोजीशन शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट से। सो A1 जो है वो ए नोट का पोजीशन चूज कर लेगा, A2 जो है वो A1 के पोजीशन पे आएगा, A3 जो है वो A2 की पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो एस इनवर्स ए क्या है, 1 पोजीशन से सभी टर्म्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी। तो ये A1 A2 A3 ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। एस ऑफ -2, एस रेज टू पावर -2, जब आप इसको ए पे अप्लाई करते हो तो ये कैसे वर्क करता है कि लेफ्ट से हमारे पास जो 2 पोजीशन से टर्म्स शिफ्ट करेंगे, तो A2 जो है वो ये 2 पोजीशन से शिफ्ट कर लेगा। A2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए नोट की प्लेस पे, फिर आगे A3 A4 ऐसे कंटिन्यूएशन में टर्म्स हमारे पास चलते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप एस इनवर्स यानी एस रेज टू पावर -1 की बात करो तो A1 से स्टार्ट हो रहा है, एस रेज टू पावर -2 अप्लाई करते हो ए पे तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप एस इनवर्स ऑफ आई की बात करते हो, एस ऑफ रेज टू पावर -i, तो ये आई से स्टार्ट होंगी टर्म्स, ai +1 ai +2 अप टू सो ऑन। तो जो एस इनवर्स या फिर एस रेज टू पावर -ia है, ये भी हमारे पास एक न्यूमेरिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम नेम दे देते हैं, बार बार ये लिखने के बजाय हम इसको नेम दे देते हैं बी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। अगर आप इनवर्स में इसे देखते हो तो इसका जो आर टर्म होगा वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, बी आर इज इक्वल टू, चाहे आप बी आर लिखो या फिर
एस रेज़ टू पावर माइनस आई इंटू आर। तो इसको हमने डिफाइन कर लिया ए आर प्लस आई, ठीक है, फॉर ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप आर को 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, बी नोट आर को हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है इसका, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है इसका ए आई, तो ए आई ही तो चाहिए। अगर आप इसको बी लिख रहे हो, हम ये कह रहे हैं ना कि हमने इसको नेम दे दिया बी, ये एक न्यूमेरिक फंक्शन है, तो इसकी टर्म्स कैसी होंगी, बी नॉट, B1, B2 अप टू सो ऑन। तो बी नोट क्या होना चाहिए हमारा, ए आई होना चाहिए। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर आप आर को 0 पुट करते हो तो बी नोट कितना आ रहा है, ए आई आ रहा है। B1 आर को जब आप 1 पुट करोगे, आर को जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो B1 कितना आएगा, ए आई प्लस 1, तो यही तो होना चाहिए। जब आप B2 निकालोगे, आर को 2 पुट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ए आई प्लस 2, तो यही होना चाहिए हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एस रेज़ टू पावर माइनस आई ए आर आर टर्म इज इक्वल टू बी आर, और इसको हमने डिफाइन कैसे किया है, ए आर प्लस आई से, ठीक है, फॉर ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यही सेम एग्जांपल हमने कंसीडर किया है जो हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर फाइंड करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, ए आर हमें ये दिया हुआ है न्यूमेरिक फंक्शन, तो हमें फाइंड करना है एस रेज़ टू पावर माइनस 7a, नेगेटिव इनवर्स में आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, सिंपल प्लस में पड़ा है यहाँ पे, तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो हमने एस ऑफ माइनस 7a निकालना है, तो हम इसकी बात करेंगे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो एज वी नो दैट एस ऑफ एस रेज़ टू पावर माइनस आई ए आर इज इक्वल टू ए आर प्लस आई, हमने अभी डिफाइन किया है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये होता है फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो हमने फाइंड क्या करना है, एस रेज़ टू पावर माइनस 7, तो आप यहाँ पे आई को 7 पुट कर दोगे तो इसका आंसर क्या होगा, एस रेज़ टू पावर माइनस 7 ए आर इज इक्वल टू ए, हमने आई को यहाँ 7 पुट कर दिया, 7 प्लस आर, ठीक है। तो अब इसकी टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इसको हमने जनरल फॉर्म में लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर आप आर को यहाँ 0 पुट करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, A7, और A7 कितना है हमारे पास, A7 कितना है हमारे पास, ये देखो A7, अगर आप आर को 7 पुट करोगे तो 1 आएगा, आर को 0 से 10 तक ये आंसर 1 देगा, यानी A10 तक हमारे पास आंसर 1 है। A11 से हमारे पास आंसर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, 2। तो अगर आप यहाँ पे आर को 0 पुट करते हो तो A7 आएगा, A7 का आंसर हमारे पास 1 है। अगर आप आर को 2 पुट करते हो तो आंसर आएगा A9, इसका आंसर क्या आएगा, A9 का आंसर भी 1 है, ठीक है। 3 पुट करते हो तो A10 आएगा, उसका आंसर भी 1 है, ठीक है। तो जब आप आर को 0 और 3 के बीच में पुट कर रहे हो तो आंसर 1 आ रहा है, लेकिन जब आपने आर को यहाँ पे 4 पुट किया, जब आपने आर को यहाँ पे 4 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, A11, तो हमारे पास कितना है, 2, ठीक है। फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हमेशा आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2, क्योंकि 11 से ग्रेटर, यहाँ पे ये देखो 11 से ग्रेटर जब भी आप आर चूज करते हो हमेशा आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 2R, ठीक है। सो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ऑन एनी गिवन फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन A, ठीक है, क्लियर।